Very good evening to all. Myself Ajay Singh Solanki, faculty, Social Science Resonance. तो आज हमारा चैप्टर क्या रहेगा? वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? वाटर के बारे में, जो डेली रिक्वायरमेंट है हर किसी की। आज आप खुद इमेजिन करें, बिना वाटर के कैसे आप लाइफ स्पेंड करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक सवाल आता है यहाँ पे, जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, तो यहाँ पर हमने चेन्नई तो केवल एक एग्जाम्पल लिया है। क्या किया है? सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि कैसे किसी सिटी में, किसी विलेज में ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की? वाटर की। ठीक है, तो ये तो केवल एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, बट बताना क्या चाह रहे हैं कि किस तरीके से वाटर का कंजम्पशन हो रहा है, किस तरीके से वाटर को हम यूज़ करते हैं। अब पहला एक सवाल आता है कि सर वाटर रीन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ। वाटर रीन्यूएबल है, क्यों? क्योंकि हर साल बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और अपन क्या करते हैं, वापस से पानी आता है नदियों के अंदर। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं अपना चैप्टर, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है? पब्लिक फैसिलिटीज आर एसेंशियल सर्विसेज दैट अ गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड टू ऑल इट्स सिटीजन टू एंश्योर दैट देयर बेसिक नीड्स आर मेट। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है? पब्लिक फैसिलिटीज़ आज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड अगर आपको बनाना है, या पब्लिक पार्क्स को डेवलप करना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई एक साथ करके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? गवर्नमेंट की रहती है। उसी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है? वाटर की। अगर आप के पास शुद्ध पीने का पानी नहीं है, वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, वाटर प्योर नहीं है, तो आपको पता है कि जो आपका गंदा पानी पीने से कितनी तरीके के डिसीज़ हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़ इंक्लूड हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एट्सेट्रा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और यहीं से आपसे सवाल पूछ लिया जाता है एक, दैट व्हाट आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़। तो कोई 3 या 4 आपको याद रखने हैं। बहुत सिंपल है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, एजुकेशन। The benefits of public facilities are shared by not one or two but many citizens। आज अगर आप पब्लिक पार्क में जा रहे हैं खेलने के लिए, तो क्या केवल आप अकेले खेलोगे वहाँ पे? नहीं, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के प्ले कर सकता है, स्पोर्ट्स प्ले कर सकता है, बैठ सकता है, वॉक कर सकता है, जो भी उसका मन करे, बट वो सबके लिए ओपन टू ऑल है, इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है वो। जब आप आगे हायर क्लासेस में आओगे 10th में, तो एक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर आता है, वहाँ इसे और डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी तो हमारा टॉपिक क्या है? वाटर है, तो हम उस पर ही वापस आ जाते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटी आर शेयर्ड बाय नॉट वन और टू बट मैनी सिटीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग ऑफ अ स्कूल बेनिफिट्स ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। अब स्कूल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो प्राइवेट स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, तो कोई भी स्कूल खुलेगा तो वहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स क्या करेंगे? एनरोल करेंगे और एजुकेशन लेंगे। एंश्योरिंग दैट ऑल द सिटीजन्स कैन अवेल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर टास्क दैट अ गवर्नमेंट परफॉर्म्स। तो जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ की हमने यहाँ पर बात करी, उसको प्रॉपर वे में क्या हो, सिटीजन्स यूज़ कर सकें, ये सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी है। किसकी है? हमारी गवर्नमेंट की है। नाउ वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, यहाँ से हमारा क्या चालू होता है? टॉपिक चालू होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे। सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक मिस्टर राम गोपाल लिव इन अन्ना नगर चेन्नई। तो यहाँ पे मिस्टर राम गोपाल कहाँ पर रहते हैं? अन्ना नगर। कहाँ पर? चेन्नई में। चैप्टर का नाम भी तो क्या है? चेन्नई। ठीक है। दिस एरिया लुक्स lush and green with lawns maintained by a generous spraying of water. Bungalows here have tap water for major part of the day। तो क्या समझ में आ रहा है हमें? मिस्टर राम गोपाल जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, वहाँ पर जो गार्डन्स वगैरह है वहाँ पर पानी दिया जाता है, मतलब पानी की कमी तो नहीं दिख रही हमको यहाँ पर। बंगलोज हियर हैव अ टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे। ऑन डेज when the water supply is inadequate,
वाटर टैंकर इज़ ईजीली अरेंज्ड, और जिस दिन पानी की कमी है उस दिन क्या होता है, वाटर टैंकर से सप्लाई हो जाती है। तो क्या समझ में आया कि राम गोपाल जो हैं वो ऐसे सोसाइटी में, ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, और जब होती भी है तो क्या होता है, वाटर टैंकर से उसको हम फुलफिल कर लेते हैं। अपार्टमेंट्स इन मलायपुर सफ़र फ्रॉम वाटर शॉर्टेज। तो हमने ऊपर क्या देखा था अभी, जो मिस्टर राम गोपाल हैं वहाँ पर तो पानी की कमी नहीं थी, ठीक है। कहाँ रहते हैं, अन्ना नगर। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, हाईलाइट कर लो। पहला क्या हमने देखा, हमने इसके अंदर हम 3 अलग अलग कह सकते हो केस स्टडी देखेंगे, ठीक है। पहला क्या है, अन्ना नगर। दूसरा क्या है, मलायपुर। अपार्टमेंट्स इन मलायपुर suffers from water shortage. This area gets municipal water once in 2 days. A private borewell meets some of the resident water needs. Borewell water is however brackish, so the resident use in their toilets and for washing. ठीक है। तो मलायपुर में जो है पानी की कमी है। अन्ना नगर में पानी आ रहा है, मलायपुर में 2 दिन में एक बार पानी आता है। जो पानी आता है वो पीने योग्य नहीं है, तो उसको अदर यूजेस में लिया जाता है। वाटर इज परचेज्ड फ्रॉम टैंकर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। रेसिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स। अब क्या कर रखा है, आपका ड्रिंकिंग वाटर तो सबको चाहिए, अब उसके लिए क्या करें, वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम लगा रखें। तो अभी तक हमने 2 केस स्टडी पढ़ी। पहला कौन सा था, अन्ना नगर, जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, अगर होती है तो टैंकर से हो जाता है फुलफिल। हमने दूसरा क्या पढ़ा, मलायपुर। मलायपुर में 2 दिन में एक बार पानी आता। सोचो कैसा होगा सिचुएशन अगर आप इस चीज़ को खुद रख कर के देखें इस जगह पर कि आपके घर पे 2 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, तो आप कैसे अलग अलग जो भी हम डेली यूज़ लेते हैं वाटर का, कैसे आप शावर लोगे, कैसे आप जो भी नीड्स हैं वाटर की, कैसे उनको फुलफ़िल करोगे। क्योंकि एक टाइम के बाद तो जो आपका वाटर टैंक है उसमें भी पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वापस कैसे उसको रिफ़िल करेंगे, फिर देखते हैं आगे। मदीपक्कम गेट्स वाटर वंस इन 4 days। यहाँ तो और ही स्थिति खराब है, ऊपर तो 2 दिन में पानी आ रहा था एक बार, यहाँ पर तो 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन वाई शिवा कांट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई फॉर ड्रिंकिंग। रेसिडेंट्स बाय द बॉटल्ड वाटर। अब बॉटल वाटर तो महंगा होता है, तो आप अपनी इनकम का एक मेजर पार्ट कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग इट ऑन बाइंग द बॉटल्ड वाटर, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वाटर टू द सिटीजन्स। तो हमने क्या देखा, अन्ना नगर, मलायपुर और मदीपक्कम, तीनों में सिचुएशन क्या थी, अलग अलग थी, ठीक है। इन सादियापेट फॉर 30 hutments देयर इज अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 minutes ट्वाइस डेली। अब सदियापेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नल लगा हुआ है 30 मकानों पे, और दिन में 2 बार पानी आता है सिर्फ 20 मिनट के लिए। अब आप सोचो 20 मिनट के लिए पानी आ रहा है दिन में 2 बार, और कितने घर, 30 घरों को उसमें से क्या करना है, पानी भरना है। तो आप इमेजिन करो, मूवीज़ में कई बार दिखाते हैं ना, लाइन लग रही है पानी भरने के लिए, बहुत सारी वुमेन है, वो बहुत बड़े बड़े टैंक लेकर के खड़े हैं, पानी भरना है। तो उस तरह की सिचुएशन हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 buckets विद इन दिस टाइम। तो मैक्सिमम आप 3 buckets पानी ले सकते हैं। और अगर किसी घर में 5 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, फिर क्या होगा, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। द सेम वाटर इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग। इन समर द फ्लो बिकम्स अ ट्रिकल सो दैट वन फैमिली गेट वाटर ओनली एट द कॉस्ट ऑफ अनादर। अब गर्मियों में क्योंकि पानी की दिक्कत रहती है तो पानी का प्रेशर कम हो जाता है, तो जो पहले पानी मिल रहा था उससे भी कम मिलता है, और ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो पीपल हैव टू वेट लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो अपन ने चैप्टर में पढ़ा, क्या पढ़ा, दैट हम बात कर रहे हैं वाटर की, और उसमें हमने चेन्नई का एक एग्जाम्पल लिया है।
ये एग्जाम्पल किसी भी सिटी का हो सकता है, नॉट ओनली चेन्नई, जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सिटी के अंदर ही अलग अलग पार्ट्स में पानी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एक पार्ट ऐसा जहाँ पर पानी की शॉर्टेज नहीं है, एक पार्ट ऐसा जहाँ 2 दिन में आता है, एक पार्ट ऐसा जहाँ 4 दिन में आता है, एक पार्ट ऐसा जहाँ पर दिन में 2 बार सिर्फ कुछ टाइम के लिए 20 मिनट्स के लिए क्या आता है, पानी आ रहा है। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं अपन, वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। अब आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी तक पढ़ लिया होगा, आई होप। नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ लोगे। क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताओ सर। राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है। तो उसमें से ही आपका जो वाटर है वो भी पार्ट है किसका, फंडामेंटल राइट टू लाइफ का, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ। नॉट ओनली इज इट नेसेसरी फॉर अस टू बी एबल टू मीट आवर डेली नीड्स, बट सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैन प्रिवेंट मेनी वाटर रिलेटेड डिसीज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दैट अगर आप इम्प्योर वाटर को कंज्यूम कर रहे हो तो कई सारी बीमारियां हो सकती हैं उसमें आपको। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिसीजेस सच एज डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा। अब ये सब बीमारियां किससे होती हैं, जब आप इम्प्रॉपर वाटर कंज्यूम कर रहे हो। ओवर 1600 इंडियंस, आउट ऑफ देम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेस। तो ये तो बहुत गलत बात है कि 1600 इंडियंस और उसमें से भी जो चिल्ड्रन जिनकी 5 साल से कम की उम्र है उनकी डेथ हो जाती है केवल किस कारण से, क्योंकि पानी वो प्रॉपर शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे हैं। These death can be prevented if people have access to safe drinking water. तो it is the duty of the government to provide safe drinking water to every citizen, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो it is wrong, ठीक। The Constitution of India recognizes the right to water as being a part of the right to life under Article 21। अभी मैंने क्या बोला था, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें से आर्टिकल 21 के अंडर ये बात बोली गई है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, आपका राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉपर एक अपना लाइफ रखना है, प्रॉपर लिविंग रखनी है, तो उसके अंदर पानी की आवश्यकता है, और पानी भी कौन सा, साफ पानी। दिस मीन्स दैट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर to have sufficient amounts of water to fulfill his or her daily needs at a price that he or she can afford, ठीक है। अब ये हर पर्सन, भले वो अमीर है गरीब है, उनका अधिकार है कि जितना भी वाटर का रिक्वायरमेंट है उनको रोज का वो उनको दिया जाए, ठीक है, और प्राइस भी उसकी ऐसी हो जिसको वो अफोर्ड कर सके। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट परचेज कर रहे हो वाटर को जा करके और वो कॉस्टली पड़ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपना इसके अंदर आर्टिकल 21 इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इस चीज़ को हाईलाइट कर लिया है मैंने और आपको भी इसको हाईलाइट करना है। आर्टिकल 21 आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। There have been several court cases in which both the High Court and the Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right. More recently, in 2007, the Andhra Pradesh High Court restated this while hearing a case based on a letter written by a villager of Mahbub Nagar district on the contamination of drinking water.
कौन सी जगह है? महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने किस साल बोला था? 2007 में बोला था। ठीक है। द विलेजर्स कंप्लेंट वॉज दैट अ टेक्सटाइल कंपनी वॉज डिस्चार्जिंग poisonous chemicals into a stream near his village, contaminating the groundwater, which was the source for irrigation and drinking water. The judges directed the Mahbub Nagar district collector to supply 25 liters of water to each person in the village. ठीक है, तो हमने इस चीज़ को भी यहाँ पे पढ़ लिया है दैट 2007 में कोर्ट के अंदर केस फाइल होता है जिसमें क्या बोला गया दैट पास में ही महबूब नगर के कोई टेक्सटाइल कंपनी है जो कि क्या कर रही है, अपना डिस्चार्ज कर रही है केमिकल्स। कहाँ पर? विलेज के पास में एक स्ट्रीम है जिससे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है। लोग उसको वाटर को जब यूज़ कर रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है, वो बीमार पड़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमारे को? पब्लिक facilities. Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. तो क्या सिर्फ वाटर की बात ही करेंगे हम इस चैप्टर में? नहीं। Such facilities consist of health care, sanitation, electricity, public transport, schools and colleges. These are known as public facilities. तो कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है दैट व्हाट आर द पब्लिक फैसिलिटीज़, तो आपको क्या ध्यान रखना है? यू हैव टू राइट अबाउट 2 to 3 पब्लिक फैसिलिटीज़ दैट आर रिटन इन योर बुक। ठीक है, कौन कौन सी हैं? सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड कॉलेजेस। एजुकेशन की हम बात कर सकते हैं इसके अंदर। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट इज़ प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट कैन बी शेयर्ड बाय मैनी पीपल। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ का इंपॉर्टेंट फीचर है दैट हम इसको अगर यूज़ करेंगे तो हमारे लिए नहीं बल्कि इसको कम्युनिटी लेवल पे यूज़ किया जाएगा। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन area can be useful for many people. Farmers can run pump set to irrigate their fields. People can open a small workshop that run on electricity. A student will find it easier to study and most people in the village will benefit in some way or the other. तो कई सारे क्या दे रखे हैं इसके अंदर, आपको फ़ायदे दे रखे हैं कि अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, लोग बागों को, तो उनकी लाइफ बेटर रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बोल रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर मिलेगी तो क्या क्या फ़ायदा मिलेगा लोगों को। गवर्नमेंट का क्या रोल है? देखो अब यहाँ पर एक इमेज दे रखी, क्या बोलता है ये? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर। 6 to 14 ईयर बोला है, ठीक है, 6 to 14 ईयर। इक्विटी इन द स्कूलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस राइट। कुल मिलाकर के हमको तो क्या समझना है दैट आपका राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल तक के जो जाने वाले स्कूल में जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, however activists and scholars working on education have documented the fact that schooling in India continues to be highly unequal। मतलब एजुकेशन जो है वो आज हर बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो एजुकेशन को क्या कर रहे हैं, ले पा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि एजुकेशन अभी नहीं ले पा रहे। चलो अब देखते हैं क्या बोल रखा है इसके अंदर। प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट। प्राइवेट कंपनीज तो प्रॉफिट के लिए काम करेंगी, ये तो सही बात है। इन द मार्केट इन मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज नो प्रॉफिट टू बी हैड।
अ प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली बी नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। अब कोई काम जो कि गवर्नमेंट का है और वो काम अगर किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाए तो वो अपना प्रॉफिट निकाल करके ही उसके अंदर सेल करेगी जो भी चीज़ वो बना रही है या कोई सर्विस दे रही है। फॉर सम पब्लिक फैसिलिटीज सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, यहाँ पर तो हम प्राइवेट देख सकते हैं, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनीज में वेल बी इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर वो सर्विसेज तो देंगे और उसके बदले में उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलेगा। इन सिटीज़ प्राइवेट कंपनीज सप्लाई वाटर थ्रू टैंकर्स और ड्रिंकिंग वाटर। हमने देखा है अलग अलग जगह पर कैसे पानी के टैंकर आते हैं और उसका हाईली चार्ज किया जाता है। इन सच केसेस प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज़ बट एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। अब ये आपका हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सिंपल सा एग्जांपल है, बिस्लेरी आता है, जो भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर आता है, कि हर कोई खरीद सकता है? नहीं, जो व्यक्ति गरीब है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। Public facilities relate to people basic needs. Any modern society requires that these facilities are provided so that people basic needs are met. The right to life that the constitution guarantees is for all the person living in the country. The responsibility to provide public facility therefore must be that of the government. तो क्या सही बात है ये? आज गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो अलग अलग सर्विसेज जो कि बेसिक नीड्स में आती हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड करें। नाउ वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज़? कई बार आपने देखा होगा गवर्नमेंट, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? आज आपने घर के बाहर आपके रोड बन रही है, आपको वाटर मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो पब्लिक पार्क है वहाँ पर अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आता है? आपका बजट। हर साल आपका बजट अनाउंस होता है ना। कौन है इस समय हमारी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। बजट पेश होता है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? इट अनाउंसेस द वेरियस वेज इन विच इट प्लान्स टू मीट द एक्सपेंसेस। सेम घर पर आपका हर महीने बजट बनता है, कितना पैसा किस जगह पे खर्च होने वाला है, तो एक प्रॉपर बजट रहता है। वैसे कंट्री में, स्टेट में कितना पैसा किस सेगमेंट में खर्च होगा, कितना पैसा आपका एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, कम्युनिकेशन में, किस किस जगह पर पैसा खर्च करना, ये सब पहले से बजट के अंदर एलोकेटेड रहता है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। आज अगर मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ रेजोनेंस में, तो आई एम पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। And the government is empowered to collect the taxes and use them for various programs. For example, to supply the water, it meets expenses partly from the various taxes that it collects and partly by charging a price for water. आपके घर पे जो पानी आता है उसका बिल आता है हर महीने, फ्री में नहीं आता है पानी, उसका बिल आता है, ठीक है। The price is set, this price is set so that most people can afford a certain मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज, ठीक है। इतना आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नाउ वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? नहीं। हमने ऊपर पढ़ा था 4 केस अलग अलग, हर किसी को पानी नहीं मिल रहा टाइम पर, कुछ लोगों को तो वेट करना पड़ रहा है। आइए देखते हैं। While there is no doubt that public facility should be made available to, क्या लिख रहा है? All। हर किसी को नहीं मिल रही फैसिलिटीज। इन रियलिटी देयर इज अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज। और अगर हम चेन्नई की बात करते हैं तो यहाँ पर तो शॉर्टेज है। म्यूनिसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी ऑन एन एवरेज। तो अगर एक सिटी में 1 लाख लोग रहते हैं तो 50,000 लोगों तक को ही पानी की सप्लाई हो रही है। देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। हमने अभी देखा था केस 1 के अंदर पानी ज़्यादा था, 2 के अंदर, 3 के अंदर और 4 के अंदर।
सबसे ज़्यादा पानी पहले केस के अंदर था, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 दिन, यहाँ पर 4 दिन, और यहाँ पर क्या हो रहा है 20-20 मिनट पानी आ रहा है 2 पारी के अंदर। The middle class, when faced with water shortage, are able to cope through a variety of private means, such as digging the bore wells, buying water from the tankers, and using bottled water for drinking, जो कि महंगा पड़ता है। Apart from the availability of the water, access to safe drinking water is also available to some, and this depends on what one can afford. People who can afford safe drinking water, whereas the poor are again left out in reality. Therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water. A far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. तो क्या केवल जो अमीर लोग हैं उनके पास ये अधिकार है पानी साफ पीने का? नहीं, हर किसी को ये अधिकार है। नाउ इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स क्या कर सकते हैं हम? द स्टोरेज इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, the storage in municipal water is increasingly being filled by an expansion of private companies. जैसे कि यहाँ पे देखते हैं the supply of water per person in urban का मतलब शहर के अंदर, in India should be about 135 लीटर पर डे। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करना, पेपर में आता है कई बार, मतलब अराउंड 7 बकेट्स एट ए स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन। जबकि जो व्यक्ति आपका कहाँ पे रहता है स्लम्स के अंदर, उनको करीब 20 लीटर पानी ही मिल पाता है, मतलब 1 बकेट। और जो लग्जरी होटल्स के अंदर रहते हैं वो कितना कंज्यूम कर लेते हैं? 1600 लीटर, 80 बकेट्स के लगभग। तो देखो तीनों के अंदर कितना वेरिएशन निकल करके आया। नाउ अ शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप पानी प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हो तो ये गलत बात है। वाई वाटर सप्लाई शुड नॉट बी गिवन टू प्राइवेट कंपनीज? क्योंकि वो लोग हाईली चार्ज करेंगे। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेज ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। कुछ जगहों पर ही पानी की प्राइवेट सप्लाई की जाती है। देर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई इज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस, बट हमारे यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलिग्री, ब्राज़ील में एक सिटी का नाम है। दो देर आर मेनी पुअर पीपल इन दिस सिटी, व्हाट इज रिमार्केबल इज दैट इट हैज़ फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ। इन्फेंट डेथ मतलब आपका, इन्फेंट डेथ का मतलब आपका क्या है? जो छोटे बच्चे होते हैं पैदा होते ही, उनकी डेथ में यहाँ पर बहुत कमी आई है। As compared to most other cities of the world, the city's water department has achieved universal access to safe water. हर किसी को साफ पानी मिलेगा वहाँ पर, and this is the main reason behind the low number of infant death. अगर पानी सही मिल रहा है तो फिर डेथ, जो छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ में क्या होगी? कमी आएगी। The average price of water is kept low and the poor are charged half the basic rate. तो पहली बात तो पानी की जो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो कम है, और उसमें जो गरीब लोग हैं उनसे तो और क्या कर रहे हैं? कम पैसा ले रहे हैं, हाफ ही चार्ज कर रहे हैं। वॉट एवर प्रॉफिट द डिपार्टमेंट मेक्स, इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द वाटर सप्लाई। द वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट इज ट्रांसपेरेंट एंड पीपल कैन हैव अ डायरेक्ट से इन डिसाइडिंग विच प्रोजेक्ट्स द डिपार्टमेंट शुड टेक अप। कुल मिलाकर के लोगों की भागीदारी है। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स people hear what the managers have to say and also vote on their priorities. क्या बोला गया? ब्राज़ील के अंदर एक सिटी जहाँ पर पब्लिक क्या करती है? जो डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट में उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन करती है। When the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है बोलीविया का। आप 10th क्लास में जब आएंगे तो एक चैप्टर आता है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, वहाँ पर फिर ये बोलीविया वाला
आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर एक सिटी है कोकोचंबो करके, वहाँ पर पानी जो था वाटर सप्लाई थी वो एक एमएनसी को दे दी गई थी। फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और वापस से वाटर सप्लाई गवर्नमेंट के पास चली गई। Within India, there are cases of success in government water departments through the water departments, though there are few in number and limited to certain areas of their work. The water supply department in Mumbai raises enough money through water charges to cover its expenses on supplying water. तो पहला जो नाम किसका लिया मुंबई का कि वहाँ पे अच्छा खासा वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। हैदराबाद की बात करते हैं अपन। रिपोर्ट्स क्या कहती है, द डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड कवरेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। ज़्यादा लोगों तक पानी पहुँच रहा है और पैसा भी कमा रहे हैं। अपन चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई के अंदर डिपार्टमेंट ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर। आपको एक बात बता दूं, आजकल जितनी भी नई मल्टीप्लेक्स, नई मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपलसरी कर दिया है दैट यू हैव टू प्लांट रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। आपको लगाना ही पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या होता है सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग? जो आपकी बरसात का पानी है वो आपका एक पाइप के थ्रू ग्राउंड वाटर के अंदर ग्राउंड के अंदर चल जाता है ताकि ग्राउंड वाटर आपका क्या हो सके, वापस से चार्ज हो सके। It has also used the service of private companies for transporting and distributing water, but the government water supply department decides that rate for water tankers and gives them permission to operate. Hence they are called on contract. तो कई बार पानी की कमी होने पर कॉन्ट्रैक्ट पर भी क्या होता है, वाटर सप्लाई की जाती है। The Indian government has played an important role in the economic development of the country through the planning commission and 5-year plans. The 5-year plans decide where the government allocates its resources and by how much. तो अब यहाँ पर हम 5-year प्लान की भी बात कर लेते हैं। जब आपका इंडिया में इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद अलग अलग 5-year प्लान्स बनाए गए। कितने बनाए गए थे? 12 5-year प्लान बने। अब इनमें क्या होता था, पंचवर्षीय योजना अगर आपने सुना हो, गवर्नमेंट पूरे 5 साल के लिए अपना एक एजेंडा तैयार करती है कि हमें किस किस क्षेत्र में किस किस एरिया में डेवलपमेंट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपका पहला 5-year प्लान था उसके अंदर क्या किया गया था, आपका कहाँ पर है 5-year प्लान अपना, ये रहा। 5-year प्लान के अंदर क्या बोला था, पहले 5-year प्लान में कैसे हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनको लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर पर हम कैसे और ज़्यादा उसको प्रोडक्टिव कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, द 5-year प्लान्स डिसाइड वेयर द गवर्नमेंट एलोकेट्स इट्स रिसोर्सेज एंड बाय हाउ मच। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ओवर होता है और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल।